कि प्यार हो गया? पता कैसे लगता है कि प्यार हो गया? पहले तो ये बताओ प्यार क्या है? फीलिंग्स हमेशा एक जैसी रहती है क्या? मैं आपसे पूछूंगा क्या है, व्हाट इज लव, तो कोई इतना भी बड़ा बेवकूफ यहाँ पे बैठे होंगे, मैं बता रहा हूँ, मोबाइल अपना ऑन करेंगे और देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन। सर दिस इज व्हाट लव इज अ फीलिंग व्हिच स्टेट्स, या फिर कोई मूवी का डायलॉग याद करेंगे, प्यार दोस्ती है सिमरन। जिसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं बहुत टाइम तक बिना बोर हुए, ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ में बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बोर ना हो। अरे भैया आपका फेवरेट खाना क्या है? मटर पनीर। मटर पनीर। मटर पनीर के साथ कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं? सुबह मटर पनीर, दोपहर को मटर पनीर, रात को मटर पनीर, अगले 1 साल तक। प्यार है आपको मटर पनीर से या नहीं है? चेंज चाहिए ना वहां पर भी। हाँ, फिर ये सब इल्यूजन्स हैं, हम इल्यूजन्स में जीते हैं। जब चेंज चाहिए तो एक ही लाइफ पार्टनर के साथ, कि जब चेंज चाहिए तो एक ही लाइफ पार्टनर के साथ क्यों? मल्टीपल के साथ रह लो, देख लो क्या होता है। समझे ना, आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब है। अभी हम बात कर रहे हैं प्यार की, तो आपने क्या किया, प्यार को और रिलेशनशिप को मिक्स कर दिया। ये भी तो हो सकता है दो अलग अलग चीजें हों। तो व्हाट इज लव? जहां शांति है वहां पर प्यार है। शांति कहाँ है? नहीं, मैं एड्रेस पूछ रहा हूं शांति का, कहाँ रहती है? ना, व्हाट इज लव? बताओ। सिर्फ प्यार ही एक ऐसी स्टेट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी इस दुनिया में हर इमोशन का, हर फीलिंग का, हर थॉट का साइड इफेक्ट है। सिर्फ प्यार ही ऐसा है जिससे आप एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो, जब आप ठहर जाते हो पूरी तरह से। यू बिकम स्टिल, एब्सोल्युटली स्टिल। सिर्फ प्यार ही ऐसा कुछ है जहां पर आप खो जाते हो। जब तक आप जिंदा हो वो प्यार नहीं है। प्यार मतलब क्या? जब आप मर चुके हो, आप खो गए हो। मर मतलब वाला मरना नहीं, लटक जाओ कहीं जाकर के, नहीं। आप मतलब क्या? जो भी आप अपने अंदर ही अंदर बोलते हो, जब बोलती बंद हो जाती है। अब ऐसा 2 वजह से होता है। एक है बाहर आपने कुछ ऐसा देखा जिससे रिलेटेड आपके अंदर कोई बहुत स्ट्रांग डिजायर है, तो जैसे ही वो हमारे सामने आता है तो हमारी बोलती बंद हो जाती है कुछ देर के लिए। फिर जैसी उसकी असलियत सामने आती है तो बोलती वापस से शुरू हो जाती है। क्या कहती है? आई बात समझ में? नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट्रेस है जो आपको बहुत पसंद है, जैसे ही वो आपके सामने आएगी, एकदम से सोचो आपके सामने आ जाए, आप कहीं पर जा रहे हो, एकदम से आपके थोड़ी देर के लिए बोलती बंद नहीं हो जाए? ये क्या है? बोलती बंद हो गई थी? मैं एक्ट्रेस हूं, उससे ऊपर। दिस इज ऑल्सो लव बट दिस इज टेम्पररी। यहां पे क्या प्रॉब्लम है? आप एक्सटर्नली किसी ना किसी पर्सन पे डिपेंड हो गए। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी अट्रैक्ट्स, ब्यूटी टेंड्स टू कैप्चर यू। या कुछ भी ऐसा जब आप देखते हो जो आपको फैसिनेट कर दे, आपको पूरी तरह से अपने वश में कर ले, तो उसको आप बोल सकते हो टेम्पररी स्टेट ऑफ लव। बट उसको आप खुद इंड्यूस नहीं कर सकते, बाहर से कोई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट, तो एकदम से आप किसी बैट्समैन को एक ऐसा शॉट मारते हुए देख रहे हो जो आपने सपने में भी नहीं सोचा कि कोई मार सकता है, तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है? बोलती बंद नहीं हो जाती है? एकदम से आप उस मोमेंट में पूरी तरह से खो नहीं जाते हो, टाइम रुक जाता है। अब ये सारी बातें आपने सुनी है मूवीज में, यहाँ पे वहां पे, टाइम रुक जाता है। रुक गया जी टाइम, अभी मेरे साथ में बैठी है, उसकी खुशबू से ही रुक गया सर। आप क्या बातें करते चले जा रहे हो? रुका, मैं प्यार में हूं सर। इसको आप अट्रैक्शन भी बोल सकते हो कि यू आर फैसिनेटेड, यू आर अट्रैक्टेड, दैट इज नॉट लव। वो सब टेम्पररी है। जैसे आपने किसी को देखा और मतलब देखते ही अंदर घंटी बजनी शुरू हो गई, अबे यार क्या है? फिर अगले दिन उसको बिना मेकअप के देख लिया, फिर दोबारा घंटी बजा, ये क्या है?
वो एक सेकंड में बदल जाता है, जिसको आप प्यार कह रहे हो उसी को तो प्यार कहते हो, और किसे कहते हो? यानी आपके अंदर जो इमेजिनेशन पड़ी हुई थी, उस इमेजिनेशन से मिलता जुलता कोई लड़का या लड़की आपके सामने आया और उस इमेजिनेशन से आप थोड़ी देर के लिए जुड़ गए, लेकिन वो इमेजिनेशन बदलती रहती है, सेम नहीं रहती है। फिर उस बंदे की हमने रियलिटी देखी जो उसमें इमेजिनेशन से मैच नहीं हो रही, वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, अब हम अलग हो गए। इसको हम प्यार मोहब्बत समझते हैं। या फिर उसी इमेजिनेशन को हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट रेपिटिशन इज बोर्डम, बोर हो जाते हैं। जैसे मैंने खाने का एग्जांपल दिया था। तो प्यार क्या है? इसकी शुरुआत होती है खुद से। ये जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, मतलब क्या? आपने खुद के सच को देख लिया है। इसके बिना प्यार नहीं हो सकता। सर सोलमेट वोलमेट कुछ नहीं होता? सोलमेट वोलमेट की बातें होती हैं, होता कुछ नहीं है। सोलमेट का मतलब क्या हुआ? ये मेरा सोल, वो तेरा सोल। जैसे दो अलग अलग जूते होते हैं, दोनों के अलग अलग सोल्स होते हैं, तो दोनों जूते मिल गए, अब इनको आपस में प्यार हो गया। तो सोलमेट मतलब क्या? ये तेरा सोल, ये मेरा सोल। जब इस सच को आप देख लेते हो ना कि जो मेरा सोल है वो ही तेरा सोल है, सोल में मेरा तेरा नहीं है। जैसे कुछ जुड़ गया है, इस तरीके से जुड़ गया है जहां पे अलग होने की गुंजाइश ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, अलग हो ही नहीं सकते ना। मान लो लहर पानी से कैसे अलग होगी? है कोई तरीका अलग करने का? होके दिखाओ। अगर पानी हो तो लहर से अलग होकर के दिखाओ। दो लहरें तो अलग हो सकती हैं। तो जिसकी आप सोलमेट की बात कर रहे हो, वहां पे गड़बड़ पता है क्या हो रही है? अभी आप एक सोल हो, कोई और एक और सोल है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। जब तक वो इंफॉर्मेशन आपस में मिल रही है तब तक तो प्यार है। जैसे ही वो अलग अलग हो गई तो वहां पे लड़ाई झगड़े हैं। ये कुछ और चाहता है, ये कुछ और चाहती है। इसके अंदर जो सही पड़ा हुआ है वो यहां पर गलत पड़ा हुआ है, तो लड़ाई झगड़े हैं। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वहां पर पता है क्या होता है? एग्जैक्टली क्या होता है? When you look at your soul, what is soul? Yourself. जब खुद की सारी लेयर्स को हटा लेते हो एक एक करके और एक्चुअल में देख लेते हो आप क्या हो, तो आपको कहीं पर भी कोई डिवीजन नजर नहीं आता, तो अब आप प्यार ही हो गए। तो मैं सिर्फ यहां पर नहीं हूं, मैं वहां पर भी हूं। मैं सिर्फ इसमें नहीं हूं, उसमें भी हूं। जब इस तरह से आप जीते हो तो आपको हर तरफ अपनी ही अलग अलग फॉर्म्स नजर आती हैं। Now, if you're looking at your wife, you're not looking at her as a soulmate. You're looking at her as myself. दोनों में बड़ा फर्क है। आपको खुद से प्यार है या नहीं है? तो आप जब उसको देख रहे हो तो आप उसको नहीं देख रहे हो, आप खुद ही को देख रहे हो। तो you're always in a state of love. सोल अलग अलग नहीं है, जैसे जूतों में अलग अलग सोल होते हैं, सिर्फ एक ही सोल है और वो सोल मैं हूं। तो अगर मैं हर जगह हूं तो अब मुझे किससे प्यार करना पड़ेगा? क्या मैं पार्शियलिटी कर सकता हूं? मेरा ये हाथ, ये हाथ। अगर आपको मैं चॉइस दूं कि हाँ ठीक है, दोनों में से बताओ कौन सा कान आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जो कम लगता है उसको काट देंगे। बताओ, जवाब दो। नहीं, मुझे तो दोनों अच्छे लगते, दोनों आंखें अच्छी लगती। फिर अब ये कोई स्टेट थोड़ी है, बिल्कुल ऐसा है जैसे शीशे में खुद को देखना। मां के केस में यही होता है, एफर्टलेसली हो जाता है, क्योंकि मां के अंदर से ही वो बच्चा निकला है ना। मां बोलती तो है नाम के लिए कि ये मेरा बच्चा है, बट एक्चुअल में मां के लिए वो मैं ही हूं, बल्कि मेरे से भी ज्यादा वो मेरा है। कि मुझे एक बार को कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इससे क्या समझ आ रहा है? कि उसको बच्चे से प्यार नहीं करना पड़ रहा है, उसको बच्चे से प्यार है। जब आप प्यार करते हो तो गिरते हो, जब भी कुछ करते हो तो गिरते हो ना, तभी कहते हैं यू फॉल इन लव। गिर जाते हो, और जब गिरते हो तो बड़ी चोट लगती है। इसीलिए लोगों को चोटें लगती हैं, क्यों? क्योंकि कभी डीपली समझा ही नहीं होता। क्या हम सामने वाले पर डिपेंड हो जाते हैं, डिपेंडेंसी को हम प्यार बोल देते हैं। और मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, इसका मतलब क्या? तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये प्यार है, ये सेल्फिशनेस है। अगर प्यार होगा तो आप क्या कहोगे? जो तेरी मर्जी है वो कर, छोड़ना है छोड़ दे, साथ रहना है रह ले। अपने ही अलग अलग चेहरे नजर आ रहे होते हैं। सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे बिल्कुल अपने ही दो हाथों को देखना, ऐसे ही एक आप हो, एक नाउ एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज फुल ऑफ फैसिनेशन। आप बोर नहीं हो सकते। आप 20 साल बाद भी अगर अपनी वाइफ को देख रहे होगे
तो आप ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार उसको देख रहे हो, क्योंकि आप अपनी वाइफ को नहीं देख रहे हो, आप खुद को देख रहे हो, खुद की ही एक ऐसी फॉर्म को देख रहे हो जो इस फॉर्म से बिल्कुल अलग है। तो यू आर ऑलवेज इन फैसिनेशन। किसी बच्चे को देख रहे हो तो बस देखते ही चले जा रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो, वहां पे कोई पास नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, बस देखे चले जा रहे हो। और सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, उसको थोड़ी पता है आपके अंदर क्या चल रहा है, बस उसको अच्छा लगेगा। यही तो चाहिए सबको, और क्या चाहिए? एक बच्चे को क्या चाहिए, किसी भी बड़े को क्या चाहिए? अटेंशन ही तो चाहिए। नो, योर अटेंशन इज अनब्रोकन, इट इज कंप्लीट अटेंशन। तो आप किसी से भी मिलोगे, यू विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ लव। गोपियों के तर्क शास्त्र की दृष्टि से महान तर्क हैं या थोड़े मजाकिया तर्क हैं? जैसे आप किसी से कहें कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं या करती हूं, और वो ये कहे अरे मेरे पास तो एक ही हृदय था, चौथी क्लास में दे दिया था किसी को, उसके बाद से मैं बिना हृदय के घूम रहा हूं। डॉक्टर्स परेशान है, एक्सरे होता है, हृदय ही नहीं है, खाली जगह वहां पर है। अगर कोई आपसे ऐसी बात कहे, आप फिर क्या कहेंगे उसको? आप कहेंगे अच्छा हुआ पहले ही पता लग गया, थैंक यू, मैं बच गया या मैं बच गई। क्योंकि ऐसे मूर्ख से प्रेम करना वैसे भी नुकसान ही है ना। जो बैल पेड़ की डाल में बैठ के उसी को काट रहा हो, उस मूर्ख से कोई क्यों प्रेम करना चाहेगा? शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति सबसे अच्छी सीधी, कोई रहस्य नहीं, कोई पर्दा नहीं, एकदम सीधापन। और तुलसी कह गए हैं सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। मन भी सूधा हो, वचन भी सूधा हो और करतूतें भी सीधी हो। हमारा मन सीधा हो, हमारा वचन सीधा, हमारी करतूतें भी सीधी हो। सरल करतूतें करनी है, घुमा फिरा के नहीं। करतूत का मतलब उस जमाने में जो था वो था कृत्य, आज इसका मतलब कुछ और हो गया है। जो आप लोग करते हैं वो हो गया आजकल, लेकिन वैसे इसका मतलब कृत्य है। मन वचन कर्म से सीधापन जीवन में होना चाहिए। तुलसी सूधी सकल विधि, सारी विधि ही सीधी है। तुलसी कह रहे हैं रघुवर प्रेम प्रसूति, राम के प्रेम से उत्पन्न होती है जो विधि, प्रसूत होती है, उस विधि में टेढ़ापन नहीं है, सीधापन है। देखिए जो सच्चा प्यार करेगा वो सीधा प्यार करेगा, उसे बांकपन नहीं होगा। और ऐसा प्रेम किसी को नसीब हो तो बहुत 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 उसकी खुशनसीबी है कि नायक और नायिका दोनों सच बोलने वाले मिल जाएं, झूठ ना बोलते हो, बिल्कुल भी झूठ ना बोलते हो। मैं जानता हूं आप कल्पना में सोच रहे होंगे इस बात को, लेकिन ऐसे लोग दुनिया में हैं, 2-4 लोग ऐसे दुनिया में हो सकते हैं। नायक भी झूठ नहीं बोलता, नायिका भी झूठ नहीं बोलती है, दोनों सच बोलते हैं, दोनों असुरक्षाओं से मुक्त है और दोनों एक दूसरे को बांधने के निरर्थक प्रयास में नहीं उलझे हुए हैं। यह है सीधा मन, सीधा वचन, सीधा कृत्य, टेढ़ापन नहीं, बांकपन नहीं। यही बोल गए घनानंद। कौन घनानंद? चलो सुजान मेरे साथ चलो। नहीं तुम चलो, मैं देखती हूँ बाद में। ऐरी रूप अगाधे राधे, राधे 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 राधे, तेरी मिलवे को ब्रजमोहन, बहुत जतन है साधे। वही घनानंद। घनानंद जी कह गए हैं कि जहां नेकु सयानप बांक नहीं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। प्रेम का मार्ग एकदम सीधा है। जहां नेकु सयानप बांक नहीं, जहां जरा सा भी सयानपन और बांकपन नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रेम में सयाने हैं, अगर प्रेम से पहले कैलकुलेटर लेके जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हिसाब किसका भारी पड़ रहा है, मेरा खर्चा कितना, उसका खर्चा कितना, अगर ये सब काउंट हो रहा है तो फिर ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। प्रेम तो सीधा होना चाहिए। तुलसी कह रहे हैं प्रेम चाहे मनुष्य का हो चाहे ईश्वर का हो, सीधा एकदम सरल। शुक्ल जी को फिदा होगा इस बात पे, सूधे मन सूधे वचन पे। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानू। बताओ, अपने बताओ, सोह क्या होता है? पसंद आना, प्रिय होना। ऐसे बोलते हैं ना, उससे सुहाता है, यह नहीं सोहता है। तो सोह मतलब प्रिय लगना। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानू, राम को ऐसा प्रेम पसंद नहीं है जो ज्ञान रहित है। ज्ञान युक्त प्रेम में जो बात है ना, वो ज्ञान रहित प्रेम में नहीं है। आप जिससे प्रेम करते हैं, अगर वो एक नंबर का मूर्ख आदमी है, तो कितना भी सुंदर हो, कितना भी मधुर भाषी हो, लेकिन अगर मूर्ख है तो अपने आप में संकट है। उसके बाद समझदार व्यक्ति है तो उसके प्रेम की बात अलग होगी, उसको
अनुमान रहता है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूँ अजीब सा। आप ये बताएं कि आप में कोई ऐसा बच्चा है जिसके कुछ दोस्तों का शादी हो चुकी हो, विवाह हो चुका हो? कुछ आपके दोस्तों का विवाह हुआ है क्या? हो गया, बढ़िया है। हाँ, तो इस उम्र में तो विवाह हो जाता है बच्चों का, तो आप लोग बूढ़े हो गए अलग बात है, लेकिन बाकी का तो हो ही गया होगा बाकियों का। तो सिंह अभी बोला 17 साल के हो, अब कह रहे बूढ़े हो गए हो। तो ये बताएं कि आप मित्रों के विवाह में ज्यादा अनुपात प्रेम विवाह का है, अरेंज मैरिज का है? अरेंज मैरिज का ज्यादा अनुपात है। पहले लड़कियों से पूछते हैं कि आपकी सहेलियों के विवाहों में कौन से विवाह का अनुपात ज्यादा है? अरेंज मैरिज। ये अनुपात कितना होगा, 70-30 टाइप या 80-20? 80-20। लड़के लोग बताएं। लव मैरिज आगे चल रही है 70-80। अरे कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो। आचार्य पर बताएंगे फाइनल। अरेंज ही ज्यादा है। कितना अनुपात होगा? 80-20 होगा। ये बात भी सही। इनकी सहेलियों की शादी आपके दोस्तों से तो हो रही होगी, और किससे हो रही होगी? ये भी तो सही बात है भाई। जब शादी है इधर अरेंज है तो वहां भी अरेंज नहीं होगी। ऐसे कैसे कि वहां लव मैरिज यहाँ अरेंज मैरिज हो रही होगी? चलिए, लेकिन अगर आप शहर में रहेंगे, जैसे डीयू में पढ़े, जेएनयू में पढ़े, तो उनके सर्कल में अनुपात आजकल 90-10 जैसा है। 90% लव मैरिजेस, 10% अरेंज मैरिजेस। ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन ज्योग्राफिकल भी, सोशल भी। आप गांव से हैं, शहर से हैं, कस्बे से हैं, और उस गांव, शहर, कस्बे में किस जाति, किस समुदाय से हैं, इससे बहुत मैटर करता है। तो इतनी वैल्यू है। उस समय तो एक लोनलीनेस भी होती है लड़कों को, स्पेशली अगर आपका सपोर्ट सिस्टम ना हो। आपका कोई था आप जिससे आप बात कर पाते थे इसके बारे में? ऐसा तो कोई नहीं था। आग की भट्टी जैसा माहौल रहता था उस समय कि आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता जा रहा है, आपकी फिजिकल नीड्स हैं, आपको अट्रैक्शन हो रहा है किसी के लेकर, आप किसी से कह भी नहीं सकते हैं। बात कर ली तो मजाक बनेगा, नहीं की तो एक झुंड में आप हैं, वो झुंड में सब शिकारी चल रहे हैं दरअसल। वो किसी लड़की को देख रहे हैं तो उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो वो सुन ले तो बेचारी मतलब परेशानी हो जाए। जब आप उनको इतना दूर रखेंगे नेचर से तो फिर तो ऐसी बातें होंगी ही। मेरा ख्याल है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत जरूरी है कि कोएड, और कोएड ऐसा नहीं कि केवल एक स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें बातचीत हो। बिल्कुल। देखिए, सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन तभी तक है जब तक कुछ नया है आपके लिए। मैं जब स्कूल टाइम पर दिल्ली में पहली बार आया था, पहली बार देखा कि लड़कियां जीन्स भी पहनती हैं। हमारे शहर में तो ऐसा नहीं होता था। पर जब 10 दिन आप कॉलेज में रह लिए और आप देखने के आसपास 50 लड़कियां सब जीन्स पहनती हैं, 10 दिन के बाद आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता उसमें। और मेरा ख्याल है कि ओपननेस अगर हो समाज में, इंटरेक्शंस हो, बातचीत सहज हो, और हमारी नई जनरेशन इस मामले में बेहतर है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके जितना भी मैंने अगेन देखा है कि एक जमाने में कॉलेज जाकर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी, आपने जेंडर स्टडीज पढ़ी, तब जाके शायद आपकी थिंकिंग भी शायद इसमें एक्सपैंड हुई। बट उससे पहले वाज देयर अ पीरियड जहां पर आप भी मतलब आपने अपने रिजेक्शन को कैसे डील किया इन अ हेल्दी वे, जब आपको उस समय शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन नहीं था? या मतलब फॉर्मली मैंने जिंदगी में एक ही बार प्रपोजल दिया, वो रिजेक्ट हुआ नहीं। सो आई डोंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ रिजेक्शन। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है कि प्रेम क्या है? नहीं, मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा जो आपने फिल्मों में देखा है या गानों में सुना है। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसे ओशो ने समझा और जिया। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम कोई बंधन नहीं है, प्रेम तो एक अस्तित्व की स्थिति है। मतलब ये कि जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है, तब आप पेड़ को भी देखेंगे तो उसमें आपको सुंदरता दिखेगी, पक्षियों की आवाज भी आपको संगीत लगेगी। आपके आसपास हर इंसान, हर जीव, हर चीज के लिए आपके अंदर एक गहरा अपनापन जागेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम प्रेम को हमेशा मालिकाना हक, पोजेशन से जोड़ देते हैं। ये मेरा है, वो मेरी है, ये रिश्ता मेरा है। और जैसे ही हम प्रेम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वही प्रेम दम घुटने लगता है। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम वो है जिसे आप पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि उसे बहने दें। ओशो ने एक बार कहा था, अगर तुम किसी फूल को तोड़कर अपने पास रख लोगे तो वो मुरझा जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे वहीं छोड़ दो, उसकी खुशबू को महसूस करो, उसकी सुंदरता को जी लो, तो वो तुम्हारे अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। यही तो असली प्रेम है, स्वतंत्रता, आजादी, ओपननेस। जहां प्यार है वहां बंधन नहीं होना चाहिए,
जहां प्यार है वहां डर नहीं होना चाहिए, जहां प्यार है वहां सिर्फ भरोसा होना चाहिए। समाज हमें सिखाता है कि प्रेम देना और लेना है। मैं तुझसे प्यार करता हूं तो तू भी मुझसे प्यार कर। लेकिन ओशो कहते हैं प्रेम सौदा नहीं है, प्रेम तो सूरज की रोशनी जैसा है। क्या सूरज कभी यह सोचता है कि मैं सिर्फ उसी को रोशनी दूंगा जो मुझे पसंद है? नहीं, वो सबको रोशनी देता है, चाहे अमीर हो या गरीब, अच्छा हो या बुरा। सच्चा प्रेम भी ऐसा ही है, वो बिना शर्त अनकंडीशनल होता है। ओशो कहते हैं लोग प्रेम से इसलिए डरते हैं क्योंकि प्रेम में ईगो पिघल जाती है, हमारी मैं की दीवार टूट जाती है। और सच कहूं तो हम सब उस टूटने से डरते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं जब तक ये दीवार नहीं टूटेगी तब तक आप असली प्रेम को महसूस ही नहीं कर सकते। ओशो का मानना था कि अगर आप प्रेम को जीवन का हिस्सा बना लें तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जब आप अपने साथी को देखें तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे जैसे है वैसे स्वीकार कीजिए। जब आप अपने बच्चों को पालें तो उन्हें अपने सपनों का गुलाम मत बनाइए, उन्हें उड़ने दीजिए। जब आप किसी अजनबी को देखें तो उसके लिए भी एक मुस्कान रखिए, यह भी प्रेम है। प्रेम सिर्फ रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, प्रेम तो आपकी हर सांस में हो सकता है। दोस्तों, ओशो ने कहा था अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है तो चाहे तुम कितने ही अमीर हो, कितने ही पढ़े लिखे हो, तुम्हारा जीवन अधूरा है। लेकिन अगर प्रेम है तो सब कुछ पूर्ण है। तो सवाल यह है, क्या आप प्रेम को एक एहसास से बढ़कर एक जीवन जीने का तरीका बनाने के लिए, अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया महसूस हुआ हो तो इसे आखिर तक देखने के बाद सिर्फ सोचिए मत, इसे जीने की कोशिश कीजिए। क्योंकि प्रेम पढ़ने या सुनने की चीज नहीं है, प्रेम तो जीने की चीज है। सुर कि प्रेम क्या है? तो एक तो प्रेम है शरीर के तल का, जो कि पाश्विक पशुओं जैसा है, और विवाह के नाम पर जो चल रहा है वही प्रेम। और दूसरा प्रेम है मन का, जो ज्यादा काव्यात्मक है, ज्यादा मानवीय। लेकिन फिर तुम दूसरी बात भी पूछते हो कि क्या कभी प्रेम नष्ट भी होता है या नहीं? शरीर के तल पर जो प्रेम है उसमें तो नष्ट होने का कोई सवाल उठता नहीं। वहां प्रेम ही नहीं तो नष्ट क्या, खाक होगा। पहले फूल तो खिलने चाहिए, तब तो मुरझाएंगे। कागज के फूल होंगे तो मुरझाएंगे क्यों? और प्लास्टिक के फूल हुए तब तो मुरझाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। विवाह प्लास्टिक का प्रेम, प्लास्टिक का फूल, रोज धो लो नया ताजा, धूल झाड़ दो फिर नया फिर ताजा, वही रंग वही ढंग, हालांकि गंध नहीं होती, खिलता नहीं। और सिर्फ आदमियों को धोखा दे सकता, किसी मधुमक्खी को धोखा ना दे सकेगा, कोई तितली धोखा ना खाएगी। आदमी भर मूड है कि धोखा खा सकता। दूसरा प्रेम तो क्षण भंगुर होगा, मगर उसकी क्षण भंगुरता पहले प्रेम की स्थायित्वा ज्यादा मूल्यवान, क्योंकि उस क्षण भंगुरता से तुम्हें स्वाद मिलेगा तीसरे प्रेम, जो कि वस्तुतः समग्र प्रेम, उसको मैं कहता आत्मा का प्रेम, जो दूसरे तक नहीं पहुंचा है, तीसरे पर नहीं पहुंचे। दूसरा सोपान पार करना जरूरी, जो पहले पे ही अटका रह गया उसका धर्म भगोड़पन होगा, पलायनवाद होगा। और जो दूसरे से गुजर गया उसके जीवन में प्रेम की क्षणभंगुरता को देखकर, प्रेम के विषाद को देखकर और प्रेम का आनंद भी जानकर, पहले ने तो आनंद जाना ही नहीं, सिर्फ विषाद जाना, खपात थोथापन जाना, तो भाग खड़ा हो। दूसरे ने दोनों जाने, क्योंकि दूसरा मध्य में, शरीर और आत्मा के ठीक मध्य में दूसरे ने दोनों जाने।
विषाद भी जाना और आनंद भी जाना। विषाद के कारण वो दूसरे से मुक्त होना चाहे और आनंद के कारण दूसरे में जो छिपा हुआ राज है उसको और ऊंचाई तक ले जाना चाहे। इसलिए उसके जीवन में खोज शुरू होगी कि क्या कोई आत्मिक प्रेम भी हो सकता है। और वही खोज धार्मिक खोज, वही प्रेम प्रार्थना बन जाता, वही प्रेम परमात्मा की तलाश, क्योंकि वह प्रेम फिर व्यक्ति व्यक्ति के बीच नहीं हो, वह प्रेम तो फिर व्यक्ति और अव्यक्ति के बीच होता, वह प्रेम तो फिर अंश के और समग्र के बीच होता, बूंद के और सागर के बीच होता। दो बूंदों का प्रेम तो देख लिया, वो टूट टूट जाता, बिखर बिखर जाता, उसकी सीमाएं। इसलिए अब एक ऐसा प्रेम देखने की आकांक्षा, अभीप्सा पैदा होती जिसकी कोई सीमा नहीं। असीम के साथ प्रेम का भाव उठता है, वही भाव मेरी दृष्टि में असली संन्यास है। प्रेम को तुमने पूछा है कि क्या कभी नष्ट होता या नहीं। शरीर का स्थिर होता है क्योंकि होता ही नहीं। मन का नष्ट होता है क्योंकि मन क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा का शाश्वत है क्योंकि आत्मा शाश्वत है। जिस तल पर प्रेम होगा उस तल का ही होगा। शरीर के तल पर काम, मन के तल पर प्रेम और आत्मा के तल पर प्रार्थना। प्रार्थना शाश्वत है। तुम जिस प्रेम को अभी समझते हो वह तो टिकने वाला नहीं। कोई है, कोई भी तो नहीं, न हवा, न रंग, न गुल, न बू। एहसास, सिर्फ एक एहसास। धूप भी भूल गई हो रास्ता जैसे मेरे घर का। जमे गफीर या खोखली सी भीड़, हर लम्हा मुंजमिद, हर घड़ी साकित, न सुबह न शाम, न दिन न रात। एहसास, सिर्फ एक एहसास मेरे जिस्म में चुभ रहा है। अजनबीपन हर नजर का। एक आवाज कोई तो दे दे, हाय एक दस्तक कोई तो दे दे। ये प्रेम तो जल्दी ही चला जाता, कोई दस्तक देने वाला भी नहीं मिलता। ख्यालों शेर की दुनिया में जान थी जिनसे, फिजाए फिक्र अमल अरगवान थी जिनसे। वो जिनके नूर से सादात थे महो अंजुम, जिन्होंने इसकी हिम्मत जवान थी जिनसे। वो आरजुएं कहां सो गई हैं मेरे नदीम, वो आरजुएं कहां सो गई हैं मेरे नदीम। वो नासबूर निगाहें, वो नासबूर निगाहें, वो मुंतजिर राहें, वो पास जब से दिल में दबी हुई आहें। वो इंतजार की रातें, वो इंतजार की रातें तवील तिरह बतार। वो नीम ख्वाब सबिता, वो मखमली बाहें। कहानियां थी कहीं खो गई हैं मेरे नदीम। मचल रहा है रगे जिंदगी में खूने बहार, उलझ रहे हैं पुराने गमों से रूह के तार। चलो कि चल के चिरागा करें दियारे हबीब, चलो चलो कि चल के चिरागा करें दियारे हबीब। है इंतजार में अगली मोहब्बतों के मजार, मोहब्बतें मोहब्बतें जो फना हो गई हैं मेरे नदीम।
मेरे दोस्त, मेरे साथी, कहां खो गए वे दिन, ख्यालों शहर की दुनिया में जान थी जिनसे। मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा से यही रहा है, प्रेम क्या है, सच्चा प्रेम कैसा होता है। तुम जहां भी जाओ, तुम जिससे भी देखो, प्रेम की तलाश हर किसी के भीतर है। किसी को धन चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, पर भीतर गहराई में हर कोई प्रेम चाहता है। लेकिन विडंबना यह है कि जो प्रेम तुम खोजते हो वह अधिकतर तुम्हें नहीं मिलता, और जो मिलता है वह मोह होता है, वह चाहत होती है, वह निर्भरता होती है। प्रेम शब्द छोटा है, पर इसमें पूरी सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है। प्रेम अगर सच्चा हो तो वह तुम्हें मुक्त करता है, अगर वह झूठा हो तो तुम्हें जकड़ लेता है। अधिकतर लोग जिसे प्रेम कहते हैं उसमें डर होता है, डर खोने का, डर छूट जाने का। इसलिए वे चिपकते हैं, पकते हैं, बांधते हैं। लेकिन याद रखना, जहां बांधन है वहां प्रेम नहीं है, वहां सिर्फ मोह है। सच्चा प्रेम कभी तुम्हें गुलाम नहीं बनाता, वह मालिक भी नहीं होता। सच्चा प्रेम बराबरी पर खड़ा होता है। वह कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार्य हो, तुम्हें बदलने की, ढालने की, अपनी इच्छा के अनुसार बनाने की कोई जरूरत नहीं। मोह हमेशा बदलना चाहता है। मोह कहता है, तुम मेरे हिसाब से चलो, तुम वही करो जो मैं चाहूं। और जब उम्मीद पूरी नहीं होती तब मोह टूटता है और पीड़ा आती है। सच्चे प्रेम में उम्मीदें नहीं होती। सच्चा प्रेम बस होता है जैसे सूरज हर रोज निकलता है, बिना इस चिंता के कि कोई उसकी रोशनी लेगा या नहीं। जैसे नदी बहती है, उसे कोई रोके या न रोके, वह बस बहती है। जैसे फूल खिलता है, उसे कोई देखे या न देखे, वह अपनी सुगंध बिखेर देता है। सच्चा प्रेम भी वैसा ही है। वह शर्तों से परे है, वह सौदे से परे है, वह व्यापार नहीं है, वह उपहार है। जब तुम कहते हो मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि तुम सुंदर हो, तो यह सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि सुंदरता एक दिन खो जाएगी। जब तुम कहते हो मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि तुम मेरे काम आते हो, तो यह भी सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि जब काम खत्म होगा प्रेम भी खत्म हो जाएगा। सच्चा प्रेम तो बिना कारण होता है। वह इसलिए नहीं कि दूसरा कुछ देता है, वह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे भीतर देने की क्षमता है। तुम्हारा हृदय इतना पूर्ण है, इतना भरा है कि वह बहने लगता है, और उस बहाव का नाम है प्रेम। सच्चा प्रेम पकड़ता नहीं, छोड़ता है। अगर तुम किसी को पकड़ना चाहते हो तो तुम डरते हो। अगर तुम किसी को छू सकते हो तभी तुमने सच्चा प्रेम किया है। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि छोड़ते समय तुम ये विश्वास रखते हो कि प्रेम का बंधन इतना गहरा है कि किसी पकड़ की जरूरत नहीं था। याद करो अपने जीवन के क्षण जब तुमने सच्चा प्रेम किया हो। वह क्षण हल्का होता है, उसमें बोझ नहीं होता, उसमें जलन नहीं होती, उसमें डर नहीं होता, उसमें सिर्फ शांति होती है, संगीत होता है, मौन होता है। और जब प्रेम में डर शामिल हो जाता है तो प्रेम मर जाता है। जहां भय है वहां प्रेम नहीं रह सकता। भय और प्रेम एक साथ नहीं चल सकते, या तो भय होगा या प्रेम होगा। सच्चे प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण है स्वतंत्रता। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और उसे उड़ने की स्वतंत्रता देते हो तो जान लो तुम्हारा प्रेम सच्चा है। अगर तुम किसी को अपने पिंजरे में कैद करते हो तो जान लो वो प्रेम नहीं, मोह है। देखो, पक्षी आकाश में उड़ता है, अगर तुम उसे पकड़कर पिंजरे में डाल दो तो
वह पक्षी रहेगा तो सही, लेकिन उसका गीत मर जाएगा। उसके पंख हिलेंगे, लेकिन उसमें उड़ान की खुशी नहीं होगी, और एक दिन वह धीरे धीरे मर जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे खुला छोड़ दो तो वह बार बार तुम्हारे आंगन में लौट कर आएगा, क्योंकि प्रेम में स्वतंत्रता आकर्षण बन जाती है और मोह में कैद घुटन बन जाती है। याद रखो, सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा है, शरीर से नहीं। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, ढल जाएगा, पर आत्मा का प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए जो लोग आत्मा से प्रेम करते हैं उनका प्रेम अमर हो जाता है। सच्चा प्रेम तब आता है जब तुम भीतर से अकेले भी पूर्ण हो। अगर तुम खाली हो, अधूरे हो और किसी को ढूंढ रहे हो कि वह तुम्हें पूरा कर दे, तो यह प्रेम नहीं है, यह निर्भरता है। निर्भरता कभी प्रेम नहीं बन सकती, वह बंधन है, वह बंधन है, कैद है। प्रेम तभी होता है जब तुम अकेले भी आनंदित हो, जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती। फिर अगर कोई तुम्हारे जीवन में आता है तो वो बोनस है, तुम्हारा जीवन पहले से ही पूर्ण है। और प्रेम उस पूर्णता से बहता है। सच्चा प्रेम देने वाला होता है, वह मांगता नहीं। अगर तुम मांग रहे हो तो तुम भीख मांग रहे हो, अगर तुम दे रहे हो तो तुम प्रेम कर रहे हो। और जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा, क्योंकि प्रेम का नियम है, वह 1000 गुना होकर लौटता है। तो मेरे प्रिय, अगर तुम पूछो सच्चा प्रेम कैसा होता है, तो मैं कहूंगा वो उस फूल की तरह होता है जो बिना कारण खिला है। वो उस पक्षी की तरह होता है जो बिना कारण गा रहा है। वह उस झरने की तरह होता है जो बिना कारण बह रहा है। सच्चा प्रेम कारण नहीं ढूंढता, वह बस होता है। और जब वो होता है तो उसमें परमात्मा की झलक होती है, क्योंकि सच्चा प्रेम ही ईश्वर का द्वार है। किसी की हवस का खिलौना बनकर किसको चैन मिलना है या शांति या तरक्की, ऐसा ही लगता होगा जैसे किसी ने इस्तेमाल कर लिया तुम्हारा, यूज्ड। क्या उससे तुम्हारे जीवन में बेहतरी आ रही है? और उसको प्रेम का नाम क्यों दे रही हो? और नाम इसलिए दे रही हो क्योंकि फिल्मों में देख लिया कि इसको ही तो प्रेम कहते हैं, लड़का लड़की मिले और लगे एक दूसरे को चाटने, यही प्रेम है। और पक्का समझ लो तुम इस बात को प्रेम नहीं बोलती अगर तुमने ये सब कुछ फिल्मों में ना देखा होता, दोस्तों से ना सुना होता, या इधर उधर कहीं पढ़ ना लिया होता, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ दिमाग में जो प्रभाव डाल दिए गए हैं, जो बातें रटा दी गई हैं, जो सिद्धांत चटा दिए गए हैं, उनका नतीजा है कि हम प्रेम के नाम पर न जाने क्या क्या करतूतें कर रहे हैं, जिनका प्रेम से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं। फिर दोहराओ, प्रेम क्या है? दूसरे की भलाई, बेहतरी और तरक्की को प्रेम कहते हैं। दूसरे का हित हो सके इसकी खातिर अपना भी नुकसान कर लेने को प्रेम कहते हैं। दूसरे का शोषण प्रेम नहीं कहलाता, दूसरे पर मांगे रखना प्रेम नहीं कहलाता, दूसरे के ऊपर शर्तें थोपना प्रेम नहीं कहलाता। ये आप लोग जिस चीज को प्यार बोल रहे हैं, ये दूर दूर तक प्यार नहीं है। और प्यार बड़ी महंगी चीज होती है। ऐसे थोड़ी होता है कि जवान हो गए तो प्यार आ गया। ऐसे थोड़ी होता है कि शरीर में कुछ हार्मोन्स, रसायन वगैरह अब उठने लग गए तो आप भी प्रेमी हो गए। प्रेम सीखना पड़ता है भाई। और आप जिंदगी के 40-50 साल लगाकर भी प्रेम सीख लो तो बड़ी बात है। अब इतने में बहुत लोगों को मजाक मिल गया होगा, कहेंगे देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रेम सीखने में 40 साल लगाने पड़ेंगे। अरे 40 साल सीखने में लगाए, 60 साल के हो गए तो क्या बुढ़ापे में प्यार करेंगे? क्यों भाई, बुढ़ापे में क्या आपत्ति है? देखो तुम्हारा इसके पीछे मान्यता क्या है। तुम कह रहे हो बूढ़े हो गए तो सेक्स कैसे करेंगे,
तो तुम जो मजाक भी सोच रहे हो मेरी बात को, उसके पीछे भी तुम्हारी मान्यता यही है कि प्यार का सेक्स से कोई बहुत गहरा ताल्लुक है। वरना तुम इस बात पे हंस नहीं पाते कि 60 साल में प्यार क्या करेंगे। प्यार वो चीज़ है जो उम्र बढ़ने के साथ गहराती है, मीठी होती है। फिर कह रहा हूं, प्यार सस्ता नहीं होता, प्यार प्राकृतिक नहीं होता। प्यार ऐसा नहीं होता कि कोई भी आरा गहरा है उसको प्यार आ जाएगा। प्यार सीखना पड़ता है, प्यार साधना द्वारा अर्जित किया जाता है। प्यार प्राकृतिक नहीं होता। डकार प्राकृतिक होती है, शारीरिक हरकतें प्राकृतिक होती हैं। प्यार शारीरिक नहीं होता, इसीलिए प्यार प्राकृतिक नहीं होता। प्यार का मतलब होता है अपने मन को उस हालत पर ले आना, मन को साफ करके, मन को निर्भय करके, जहां मन दूसरे का हित अपने हित से ऊपर रख सके। सोचो इसमें कितनी मेहनत लगेगी मन को इस हालत में लाने में। ऐसा थोड़ी है कि 16 साल के हो गए तो हमें भी जी हो गया। क्या हो गया? अरे बस अभी कल रात को ही हुआ है, प्यार हुआ है। ऐसे बदहजमी हो सकती है, ऐसे दस्त हो सकते हैं, प्यार नहीं हो सकता कि मुझे भी हो गया, तुझे हुआ क्या, मुझे भी हो गया। अरे वायरस है क्या कि तुझे भी लग गया? मन को जबरदस्त शिक्षा देनी पड़ती है, बड़ी सफाई करनी पड़ती है, जीवन को, दुनिया को समझना पड़ता है। और बिल्कुल ठीक समझ रहे हो तुम, 1000 में से 999 लोग मर जाते हैं बिना प्यार का प भी समझे, आधा प भी समझे। क्योंकि जीवन में उन्होंने और 10 चीजों पे ध्यान दे लिया होगा तो दे लिया होगा, मन को प्यार सिखाने पर उन्होंने कभी कोई ध्यान दिया नहीं। तो प्यार के नाम पे उल जलूल हरकतें उन्होंने खूब करी जीवन में। अपने आप को भी खूब धोखा दिया कि साहब हमें इससे प्यार है, हमें उससे प्यार है। न तुम्हें किसी से प्यार है, न तुमसे किसी ने कभी प्यार किया। प्यार करना बिरलों का काम होता है, प्यार करना सूरमाओं का काम होता है, प्यार करना बहुत सुलझे हुए लोगों का काम होता है, प्यार करना बहुत निर्भीक लोगों का काम होता है। ऐसा थोड़ी है कि सब अरे गहरे नत्थू खैरे कह रहे हैं हम भी आशिक, हम भी आशिक। मुंह धोना आता नहीं, आशिकी चरम पे है। ऐसे नहीं होता है। ये सब तो पुराने पैतरे हैं हवस मिटाने के। आई लव यू, आई लव यू का और मतलब क्या होता है? आई लव यू बोलो, जिस्म का खेल खेलो। और आवश्यक नहीं है कि जो आई लव यू बोल रहा है उसने बहुत सोच समझ के ये इरादा कराओ कि आई लव यू बोल के फंसाऊंगा। कई बार तो सोच समझ के चाल भी रची जाती है, कई बार चाल नहीं रची जाती, लेकिन फिर भी भीतर वृत्ति का इरादा यही होता है। अर्धचेतन तरीके से, सबकॉन्शियस तरीके से आपकी योजना यही होती है कि प्यार शुरू हो और जिस्म तक पहुंचे। जल्दी से कहने मत लग जाना कि नहीं मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरा प्यार तो सच्ची भावना मात्र है। जो लोग बोल रहे हैं मेरा प्यार सच्ची भावना मात्र है, वो भावना शब्द ही नहीं समझते। भावना कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। पहले समझो भावना होती क्या है, भाव माने क्या, भावना कहां से उठती है, उसका विचार और वृत्ति से क्या संबंध है। पहले जानो तो सही कि भावना और देह एक ही बात है या अलग अलग है। चिल्लाने मत लग जाना कि वीडियो देख रहे हो और चिल्ला रहे हो कि मेरे प्यार की बेइज्जती करी जा रही है, देखो मेरी पवित्र प्रेम की भावना का अपमान हो रहा है। न तुम पवित्रता जानते, न प्रेम जानते, न भावना जानते। अब तुम्हारा अपमान करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारी जिंदगी यूं ही अपमानित है। बात समझ रहे हो? जिन्होंने जाना उन्होंने कहा है जिस रास्ते पर चल करके तुम अपने बंधनों से आजाद हो जाओ उसे प्रेम कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत हैं जो बार बार कहते हैं कि
प्रेम प्रेम प्रेम, लेकिन प्रेम वो समझते नहीं है। प्रेम की एक ही परिभाषा है, जिस रास्ते पे चल करके तुम वो रह ही ना जाओ जो तुम पहले थे, तुम्हारे भ्रम भ्रांतियां बंधन सब टूट जाएं, वो रास्ता प्रेम कहलाता है। श्रेया, आचार्य जी, आप प्रेम पे बहुत बोलते हैं। अभी ओशो भी पढ़ रहा था मैं, जो मेरे को शास्त्र मिला है, इसमें भी ओशो ने मतलब पूरा प्रेम ही प्रेम पे बोला है। तो इस वाले प्रेम में और ये रिलेशनशिप वाले प्रेम में बहुत ज़्यादा अंतर है, या फिर कुछ झलक है इस प्रेम में उस प्रेम की जिसकी आप बात करते हैं, या दोनों एकदम अलग हैं? संबंधित भी हो सकते हैं, असंबंधित भी हो सकते हैं। समझना बात को, हृदय जब आकर्षित होता है परमात्मा के प्रति, एक ये भाषा है बोलने की, या कह सकते हो कि मन जब आकर्षित होता है हृदय के प्रति, ये दूसरी भाषा है बोलने की। तीसरी भाषा है बोलने की कि भीतर की अहंता जब आकर्षित होती है सत्य के प्रति, आत्मा के प्रति, वो प्रेम का शुद्धतम स्वरूप है, वो प्रेम की वास्तविक परिभाषा है। मैं झूठ हूं और चूंकि झूठ हूं इसीलिए बेचैन हूं, तो मुझे क्या है जो खींचता है अपनी ओर? सच, जैसे प्यासे को खींचे पानी अपनी ओर, ये प्रेम है। झूठ का सच के प्रति आकर्षण है प्रेम। अब झूठ का सच के प्रति आकर्षण बड़ी दुविधापूर्ण चीज होती है, क्योंकि झूठ अगर सच की तरफ खींच रहा है तो अब वो झूठ बना नहीं रह सकता। तो एक तरफ तो खींच रहा है और दूसरी ओर बचना भी चाह रहा है, क्योंकि झूठ कह रहा है सच तो चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए, पर प्यास मेरी है ना, मैं ही नहीं रहूंगा तो प्यास किसकी है? समझो बात को। ये ऐसा आकर्षण है जिसमें तुम्हें वो तो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, पर पाने के लिए तुम शेष नहीं रहोगे। अब तुमसे पूछा जाता है बता दो, जान ज्यादा प्यारी है या चाहत ज्यादा प्यारी है? एक वो लोग होते हैं जो कह देते हैं जान ज्यादा प्यारी है, तो अपनी जान लिए बैठे रहते हैं, और दूसरे होते हैं जो कह देते हैं चाहत ज्यादा प्यारी है। जो कह देते हैं कि चाहत ज्यादा प्यारी है, उन्हें वो मिल जाता है जो उन्हें प्यारा है, बस जब मिल जाता है तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि मिल गया। क्यों? मिला तो मिटे, मिला तो मिटा, और बचे रहना है तो प्यास में, अप्राप्ति में जियो। समझ रहे हो? तो ये तो आंतरिक बात है कि मन जा रहा है सच्चाई की तरफ, ये अंदर की घटना है प्रेम। वो घटना बाहर क्या रूप लेती है? बाहर ये रूप लेती है कि सच वैसे तो निराकार, लेकिन संसार में जी रहे हो, जीव हो, शरीरी हो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ क्या है? साकार। सच अमूर्त ही नहीं है, मूर्त भी है। इसी संसार में सच के रूप भी घूम रहे हैं। वो रूप सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए नदी है, किसी के लिए पर्वत है, किसी के लिए चांद है, किसी के लिए कोई ग्रंथ है, किसी के लिए कोई व्यक्ति है, किसी के लिए कोई घटना है। तो भीतर जब सत्य की प्यास होती है तो बाहर तुम उसकी ओर आकर्षित होते हो जो तुम्हें तुम्हारे झूठ से मुक्ति दिला दे। जी रहे हो अगर तो किसी न किसी से तो संबंधित होके जियोगे ना। जिसमें भीतर सच्चाई की प्यास होती है वो बाहर किससे संबंधित होकर जीना चाहेगा? जो उसे सच के करीब ला दे। बात समझ में आ रही है? अब दिख रहा है प्रेम आंतरिक भी है और संबंधों में भी है। आंतरिक रूप से प्रेम क्या है?
कि मन शांत होना चाहता है। और संबंधों में प्रेम का क्या अर्थ है कि तुम किसी ऐसे से जुड़ो जो तुम्हारे अहंकार के विगलन में सहायक हो। तुम किसी ऐसे से जुड़ो जो तुम्हें प्रेम पूर्वक तोड़ ही दे। तुम किसी ऐसे से जुड़ो जो तुम्हें तुमसे आगे ले जाए। यह संबंधों का प्रेम है। और अगर संबंधों में तुम किसी ऐसे से जुड़ गए जो तुम्हें वही बनाए रखता है जो तुम हो, तो वो फिर प्रेम नहीं है। वो फिर बड़े नुकसान का सौदा कर लिया तुमने कि दिन रात किसी ऐसे की शक्ल देख रहे हो, किसी ऐसे के साथ जी रहे हो जिसकी संगत में तुम्हारा झूठ, तुम्हारी दुविधा, तुम्हारे संशय, तुम्हारी अहंता और प्रबल होते हैं। ये तुमने अपने लिए अपने ही घर में नरक पाल लिया। बात आई समझ में? संबंध माने संगत ही तो, जिससे संबंधित हो उसकी संगत है। अब या तो किसी ऐसे की संगत कर लो जो मन को, जीवन को हल्का करता हो, या ऐसे की संगत कर लो जिसके साथ रह के और चर्बी चढ़ती हो और भ्रम बढ़ता हो, कुंठा, निराशा, बेसिर पैर की कलह और चढ़ती हो। चुनाव तुम्हें करना है कि किसकी संगत में जी रहे हो। सारे जी मेरे खोपड़े में तो मैं ही चलता रहता है। उसे खो दो और फिर कोई पूछे क्या हुआ तो बोलो खोपड़ा। क्यों पकड़ के बैठे उसे पकड़ के रखा है। खोता भी नहीं। उसे तुम बांध के रखोगे तो कैसे खोएगा। जैसे किसी ने केला खा लिया और छिलका जेब में रख लिया हो। जेब भी गंदी कर रहे हो, कच्चा भी गंदा होगा, सब खराब कर रहे हो। व्यर्थ की चीज को फेंक देना चाहिए। ऐसे उछाल देते हैं। क्या करना है ध्यान दे के कहां पड़ा। अगर ये भी ख्याल करा कि कहां पड़ा तो इसका मतलब अभी उसमें कीमत समझते हो। अगर कुछ व्यर्थ का है तो क्या ये भी देखना चाहोगे कि कहां छोड़ा उसको। क्यों? भरोसा बहुत है तुम्हें। कोई बात नहीं, अच्छी। जिन्हें भरोसा होता है उनको कहा जाता है भरोसा और भरो। भरोसा भरोसा क्या भरो, जुर्माना, हरजाना। ऊपर देखो, सूरज की रोशनी पहले चांद की रोशनी बनी, फिर बादलों से छनी। तो जो चांद के आसपास तो मंडल देख रहे हो तो क्या है, वो बादल है। सूरज से चांद, चांद से बादल, जिस जिस चीज पर पड़ती है उसे सुंदर बना देती है। चांद खूबसूरत है और बादलों में छिपा चांद
भी खूबसूरत है। रोशनी का ऐसा है। देखिए, प्रेम शब्द का मतलब है आपको प्रेम का अनुभव अपने भीतर भावनाओं की कुछ मिठास के रूप में होता है। या तो इस व्यक्ति को देखकर या उसे देखकर हम नहीं जानते कि कौन आपके अंदर इस चीज को प्रेरित करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें आपकी मदद किसने की, मगर मुख्य रूप से ये आपके अंदर हुआ है ना। ये सिर्फ आपके भीतर हुआ या ये हवा में मौजूद था? मैं इस बात को साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों जगह हुआ। वाकई वो हवा में था? नहीं, ये सिर्फ आपके भीतर हुआ। शायद आपके भीतर जो हो रहा था वो इतना उल्लास से भरा था कि आपने उसे हर जगह देखा। आप प्रेम में हैं, इसलिए आपको लगा कि फूल आपके लिए खिले, पक्षी आपके लिए गा रहे हैं, बादल आपके लिए तैर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं सारा रोमांस खत्म नहीं करना चाहता, ठीक है, मगर असल में ये आपके भीतर हो रहा है। ये बहुत अच्छा है कि आप भावना की ऐसी मिठास का अनुभव कर रहे हैं जो किसी ने प्रेरित की है। आप असल में दूसरे व्यक्ति का एक चाबी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अपने भीतर एक अनुभव को खोल सकें। मैं आपसे पूछता हूं, आप चाबी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जब ताला ही नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, जब किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है? बात बस ये है कि आप धक्के से शुरू होने वाली मशीन है। क्या आप जानते हैं धक्के से शुरू होने वाली मशीन क्या होती है? अगर 25 साल पहले आपके पास एम्बेसडर होती तो आप उसे हमेशा इस तरह एक ढलान पर खड़ी करते, क्योंकि सुबह 2 लोगों को धक्का लगाना पड़ता था। अगर आप उसे इस तरह पार्क करेंगे तो कोई नहीं आएगा, आपका परिवार घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर वो इस तरह है तो कोई आकर धक्का देगा। अब सभी गाड़ियां अपने आप स्टार्ट होने वाली हैं, कई तो रिमोट से स्टार्ट होती हैं। इसका क्या मतलब है? तकनीकी विकास। आप तकनीकी संस्थान हैं, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी तकनीक को इस तरह अपग्रेड करना चाहेंगे कि आप सेल्फ स्टार्ट पर आ जाएं? आप सुबह उठें तो आप खुशी, प्यार और उल्लास से अपने आप छलक रहे हो, आपको किसी और की प्रेरणा की जरूरत ना हो। क्या आप एक सेल्फ स्टार्ट मशीन बनना चाहेंगे? जब आप रिश्ते की बात करते हैं तो लोग आमतौर पर शरीर पर आधारित रिश्तों के बारे में सोचते हैं, या किसी न किसी रूप में उसे एक पुरुष और स्त्री के बीच का रिश्ता माना जाता है, या कुछ और, मगर मुख्य रूप से शरीर पर आधारित रिश्ता नहीं। रिश्ते कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर उन रिश्तों का आधार शरीर है तो आमतौर पर एक दूसरे के शरीर को लेकर रोमांच कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। जिसे आपने सबसे कमाल का समझा था वो कुछ समय बाद सबसे कमाल का नहीं रह जाता। आपके लिए इससे बाहर निकलना स्वाभाविक है। जब लोगों को साथ लाने वाला मुख्य आकर्षण एक तरह से पिघलने लगता है, तब कारण समझे बिना वे एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं, क्योंकि मूल रूप से ऐसे रिश्ते का मकसद दूसरे व्यक्ति से मिठास खींचना, दूसरे व्यक्ति से खुशी निचोड़ना होता है। अगर आप किसी से खुशी निचोड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय बाद आप पाते हैं कि जब उससे वही नतीजे नहीं निकलते जैसे शुरू में निकलते थे, तो रिश्ते में कुछ कड़वाहट आ जाती है। ये जरूरी है। जब आप युवा होते हैं तो कुछ चीजें हो सकती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने से मेरा मतलब है कल से आपकी उम्र थोड़ी सी बढ़ी, तो आज आपको उन रिश्तों के संदर्भ में सोचना चाहिए जो आपके जीवन में है। जरूरी नहीं कि वे जैविक रिश्ते हों। किसी भी प्रकार का रिश्ता जो आपके जीवन में है, कि क्या वो रिश्ता खुशी की आपकी अभिव्यक्ति पर आधारित है, खुशी निचोड़ने पर नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने खुद के स्वभाव से आनंदित बनना होगा। अगर आप इस पर फोकस करें कि आप खुशी का उल्लास से भरा एक प्रवाह हो और आपका रिश्ता सिर्फ उसे साझा करने के लिए है, तो आमतौर पर लोग रिश्तों में जिस सर्कस से गुजरते हैं, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रिश्तों को संभालने का मतलब है रोजमर्रा के जीवन में कोई रिश्ता जीवन के सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं रहता। एक बार साथ आने के बाद लोग कई चीजें साझा करते हैं।
स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। इसके कारण आपके बीच बात बढ़ सकती है या आप उसे झगड़ा भी कह सकते हैं। Interactions, or you can even call them altercations. ये होना ही है। ये सब आप रोज मैनेज नहीं कर सकते। लोगों को लगता है कि वे मैनेज कर लेंगे, मगर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेहतर है कि खुद को इस तरह मैनेज करना कि आप स्वाभाविक रूप से एक उल्लास से भरे और खुशदिल इंसान हो। अगर ऐसा होगा तो रिश्ते बनेंगे, और रिश्ते जरूरत पर आधारित नहीं होंगे। जब रिश्ते जरूरत पर टिके होते हैं तो अपनी जरूरत पूरी न होने पर आप चिड़चिड़े बन जाएंगे, आप शिकायत करना शुरू कर देंगे और आप कड़वाहट महसूस करने लगेंगे कि जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अगर आप अपने अंदर इस जरूरत को खत्म कर दें और खुशी का एक कुदरती सैलाब बन जाएं, अगर ये एक चीज आप कर सकें तो हर तरह के लोगों के साथ आपके शानदार रिश्ते हो सकते हैं, चाहे वे जो भी हों। जरूरी नहीं है कि वे आपके जैसे हों। हर तरह के लोगों के साथ आपके बढ़िया रिश्ते हो सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आपके जीवन में सबसे खूबसूरत रिश्ते बने। कोई आपको धोखा दे सकता है या आपको लगता है कि वे आपको धोखा दे रहे हैं क्योंकि आपको उनसे ऐसी उम्मीदें हैं जिन्हें पूरा करना नामुमकिन है। अगर वे अपनी मर्जी का काम करते हैं तो आप क्यों सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है? वे अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, आपको इसका सम्मान करना चाहिए। अगर आप कहती हैं मैं उनसे प्यार करती हूँ, अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करती हैं तो आप उन्हें वो करने देंगी जो वो करना चाहते हैं या उन्हें वो करना चाहिए जो आप उनसे करवाना चाहती हैं? ज्यादातर लोगों के लिए प्यार मतलब तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं चाहती हूँ। नहीं, प्यार मतलब वो जो चाहे वो कर सकते हैं और हम उनसे प्यार करेंगे, है? आमतौर पर आप लोगों को किस तरह की सजा देती हैं? पहले ही काफी सजा दी जा चुकी है ना? पहले ही काफी कुछ हो चुका है। चिल्लाना, चिड़चिड़ाना, बात ना करना, हर चीज हो चुकी है। तो आप और कौन सी सजा देना चाहती हैं? आपकी दिक्कत यह है कि दूसरी तरफ कोई पछतावा नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा किसी को सजा देने की कोशिश में आप सिर्फ खुद को ही सजा देंगे। वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि आप ये देखिए कि आप अपने जीवन से वाकई क्या चाहती हैं। आपको उनके साथ प्रतिक्रिया करने और उनके जैसी बेवकूफी भरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको बस बैठकर इस पर गौर करना होगा। जब आपके भ्रम टूट जाते हैं, अभी आपके भ्रम टूट गए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके भ्रम टूट गए हैं तो इसका मतलब है कि जीवन आपको हकीकत के करीब ला रहा है ना? तो ये आपके लिए एक मौका है बैठकर ये देखने का कि मेरे जीवन की प्रकृति क्या है। देखिए, जीवन का ये अंश जीवन का एक संपूर्ण अंश है कि नहीं? क्या ये आधा जीवन है? आप आधा जीवन है या पूरा जीवन? पूरा जीवन। तो फिर ये इतना अधूरा क्यों महसूस करता है कि इसे एक दूसरे इंसान की जरूरत होती है इस जीवन को भरने के लिए? ऐसा क्यों है? इस पर गौर करने का यही मौका है ना? अगर ये पूरा जीवन है तो ये अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन अभी आपने इसे इस तरह से बना दिया है कि ये उसके और उसके और उसके बिना नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक अधूरा जीवन है, या कम से कम इसको अपनी प्रकृति की पूर्णता का एहसास नहीं हुआ है ना? This is a complete piece of life, packed with creator and creation together. Very great combination. ये जीवन का एक संपूर्ण अंश है जो सृष्टा और सृष्टि दोनों से भरा हुआ है। एक अद्भुत जोड़ी। जब जीवन आपके दरवाजे पर इस तरह दस्तक दे रहा है, ये अपने भीतर गहराई से देखने का समय है, न कि किसी दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने और उन्हें सबक सिखाने का। किसी दूसरे को सजा देने से आपका जीवन रूपांतरित नहीं होने वाला। ये आपके जीवन को किसी भी तरह से सुंदर नहीं बनाने वाला। आपको 2 दिनों के लिए घटिया संतोष मिलेगा, उसके बाद आप उसके लिए भी अपराध बोध महसूस करेंगी। हाँ, शुरुआत में जब ये भावना तीव्र होती है आपको संतोष मिलता है, लेकिन बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं आपको खुद पर शर्म आएगी। तो उस रास्ते पर मत जाइए। ये एक मौका है, कोई आपके लिए एक आध्यात्मिक आयाम खोल रहा है। वाकई कोई आपको यह एहसास दिला रहा है कि ये सब चीजें कितनी नाजुक हैं। वो आपको धोखा दे सकते हैं, वो भाग सकते हैं, वो तलाक दे सकते हैं, या वो मर सकते हैं, है ना? अगर वो मर जाते हैं तब आप ये नहीं सोचेंगे कि उसने मुझे धोखा दिया।
क्या आप सोचेंगी? नहीं। लेकिन चाहे जो हो, आपको वंचित किया गया है ना। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी चीज से वंचित हो गई हैं। उसने ये कैसे किया, सवाल ये नहीं है। चाहे मौत से या तलाक से या धोखे से या आप इसे जो भी कहें, पर मूल रूप से आप वंचित हो गईं। आपको सिर्फ इसलिए वंचित किया जा सकता है क्योंकि आप ये विश्वास करने के भ्रम में हैं कि ये एक अधूरा जीवन है और इसे कहीं से दूसरे आधे हिस्से की जरूरत है। नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन है। अगर आप एक संपूर्ण जीवन के रूप में विकसित हुए हैं तो आप देखेंगे कि रिश्ते बिल्कुल अलग प्रकृति के होंगे। तब ये साथ आने और साझा करने जैसा ज्यादा होगा, न कि निचोड़ने जैसा। इसे रूपांतरित होना होगा। अगर रिश्ते को रूपांतरित होना है तो आपको रूपांतरित होना होगा। ये एक जबरदस्त मौका है जो किसी ने आपको दिया है। ये कहना बंद कीजिए कि किसी ने मुझे धोखा दिया है। बस ये कहिए कि मुझे कोई भ्रम की अवस्था से परम सत्य की ओर धकेल रहा है। हमें उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए। आपको भ्रम में रखने की बजाय, आपको अपने जीवन में या जीवन भर भ्रम में रखने के बजाय उसने इतनी जल्दी आपको इसका एहसास दिला दिया, वरना इसे आप अपनी मौत के समय ही जानेंगे। हाँ, जब आप मरने वाली होंगी, मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, वो कहेंगे नहीं। तो आखिरी पल में जानने से बेहतर है इसे अभी जान लेना। आइए जरा गौर करें कि एक इंसान को प्यार की जरूरत क्यों होती है। एक इंसान के अंदर हर समय अभी वो जो है उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा होने की चाह होती है। बात यह है कि आप किसी ऐसी चीज को खुद में शामिल करना चाहते हैं जो अभी आपका हिस्सा नहीं है। पूरी कोशिश बस यही है। अगर ये भावना के स्तर पर होता है, अगर आप भावना के स्तर पर ये कोशिश करते हैं तो हम इसे एक लव अफेयर कहते हैं। आप भावना के स्तर पर किसी ऐसे को अपना हिस्सा बनाना चाह रहे हैं जो आपका हिस्सा नहीं है। यही लव अफेयर यानी प्रेम संबंध है। अगर आप इसे जागरूकता के साथ करते हैं तो हम इसे योग कहते हैं। योग का अर्थ है एक हो जाना। प्यार कोई रिश्ता नहीं है, प्यार आपकी भावनाओं की मिठास है। आप चाहे किसी पेड़ की ओर देखें या किसी कुत्ते की ओर, किसी स्त्री, पुरुष, बच्चे या खुले आसमान की ओर देखें, आप उसे प्यार से क्यों नहीं देख सकते। बात आसमान को प्यार करने की नहीं है, बात आपकी भावनाओं के मीठे होने की है। अगर आप चाहें तो आप प्यार बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को एक मीठे एहसास में बदल सकते हैं। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करते हैं, यह ऐसा एहसास है जो आप बन सकते हैं। हर रोज 5 मिनट किसी ऐसी चीज के पास जाकर बैठें जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये कोई पेड़, पत्थर या कीड़ा भी हो सकता है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप उसे उतने ही प्यार से देख सकते हैं जैसे आप अपनी पत्नी, पति, माँ, बच्चे या कुत्ते को देखते हैं। हो सकता है कीड़े को इस बात का पता ना हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हर चीज को प्रेम से देख सकते हैं तो ये पूरी दुनिया आपके लिए बेहद सुंदर बन जाएगी। आपको यह एहसास होगा कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आपको करना है, प्यार आपके होने का ढंग है। तो जिसे आप प्यार कह रहे हैं वो खुशी का एक खास पल है। अगर प्यार सच्चा है तो वो बिना किसी चीज के होगा। जीवन में हर घड़ी आपको उस खुशी को जानना होगा। आपको लगातार प्यार में पड़ना चाहिए, हर चीज के साथ। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके हिसाब से प्यार होता क्या है। अगर आपको एक औरत से प्यार हो गया, या एक पक्षी से, एक चींटी से, एक पेड़ से, या किसी से भी, तो वो प्यार किसी चीज की वजह से नहीं होता। आप बस प्यार में होते हैं। पर अगर आपको लगातार सिर्फ औरतों से ही प्यार हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्यार आपके हार्मोन्स की वजह से। बेहतर है कि आप ये समझ लें। तो जो किसी चीज की वजह से है
आप उसे प्यार का नाम देना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें प्यार बिल्कुल नहीं है, प्यार है, पर क्या सच्चा है और क्या नहीं है, इसे आप इस आधार पर तय नहीं कर सकते कि क्या कारण था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये इस पर है कि आपने कैसा महसूस किया। चाहे शादी करके आपको यह एहसास हुआ कि यह प्यार नहीं था, या शादी नहीं हो पाई और आपको लगा कि आपका ये प्यार सच्चा था जो पूरा नहीं हो पाया। ये आप पर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। पर असल में प्यार का मतलब है, अगर आपका शरीर बहुत खुश हो जाए तो आमतौर पर हम इसे सेहत और सुख कहते हैं। अगर आपका मन बहुत खुश हो जाए तो हम उसे शांति और आनंद कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं बहुत खुश हो जाएं तो हम उसे प्यार और करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जा बहुत खुश हो जाए तो हम उसे परमानंद और उल्लास कहते हैं। तो आप जिसे प्यार कह रहे हैं वो खुशी का एक खास पल है। अब आप मानते हैं कि किसी और ने आप में ये प्यार पैदा किया है। शायद किसी ने आपके अंदर प्यार की शुरुआत की हो या प्यार को प्रेरित किया हो, पर असल में ये आपकी भावनाएं हैं जो बहुत खुश हो रही हैं, जिसे आप प्यार कह रहे हैं। तो अगर प्यार सच्चा है तो वो बिना किसी चीज के भी होगा। अगर वाकई सच्चा प्यार है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी भावनाओं को बहुत मधुर बना लिया है। चाहे आपके सामने कोई आदमी हो या औरत हो या पेड़ हो या चींटी हो या एक हाथी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बस अपनी भावनाओं को मधुर बना लिया है। हर वो चीज जिसे आप देखते हैं उसके लिए आप में एक खास मिठास है। यही प्यार है। अब लगातार ये 1, 2, 3, 4 महिलाओं से प्यार हो, It's driven by hormones. Nothing, I'm not saying it's anything wrong with it, but you must understand the limitation of it. तो ये हार्मोन्स वाला प्यार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कुछ गलत है, पर आपको इसकी सीमा को समझना होगा। अगर ये शादी के रूप में एक स्थायी संबंध बन पाए या जो भी, तो आपको लगता है कि प्यार सफल हुआ, वरना आपको लगता है कि प्यार असफल रहा। ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे खुशी तब होगी अगर आप 3 अरब महिलाओं के प्रेम में पड़ें, और बाकी 3 अरब पुरुषों को छोड़ मत दीजिएगा। अगर आप 3 अरब महिलाओं के प्रेम में पड़े तो वो हार्मोनल नहीं होगा, वो बस प्रेम होगा। मैं दुनिया की सारी महिलाओं के प्रेम में हूं, और पुरुषों के भी, और चींटियों के भी, और उस मिट्टी के भी जिस पर मैं चलता हूं, और उस पेड़ के जिसके नीचे अभी हम बैठे हैं। हर वो चीज जो आपको नजर आए, आप में उसके लिए भावनाओं की मिठास होनी चाहिए। वो प्रेम है। और प्यार किसी दूसरे के लिए नहीं होता। इसका मतलब है कि आप में मिठास है, सच्ची मिठास। और क्या ये सही है या गलत है, ये और वो बात ये नहीं है। प्यार में जीना बुद्धिमानी है। संसार में भरपूर कड़वाहट है। चाहे आप कितनी भी सावधानी से चलें, आपका सामना किसी न किसी चीज से होगा ही। और जब ऐसा है तो आपको अपने अंदर अपनी खुद की कड़वाहट पैदा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जिंदगी में सिर्फ 3 ही बार प्यार किया है तो मैं इसे आपका दुर्भाग्य कहूंगा, क्योंकि बाकी के समय आप खुद के भीतर उस मिठास को नहीं जान सके। जीवन में हर घड़ी आपको उस खुशी को जानना होगा। आपको लगातार प्यार में पड़ना चाहिए, हर चीज के साथ। महिलाएं भी शामिल हैं, उनमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आप 3 अरब महिलाओं के साथ संबंध नहीं बना सकते, तो आपने एक को चुना। एक आसान है। अगर आप 5 से शादी करें तब आप पाएंगे कि वो बहुत दुखदाई है। हाँ? एक आसान है, और सबसे बढ़कर आप किसी के साथ रिश्ता इसलिए बांधते हैं, आप जीवन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा चाहते हैं जिसके साथ कोई रोक टोक ना हो। अगर आप नए इंसान से जुड़ेंगे तो हमेशा थोड़े बहुत टकराव और खेल चलते रहेंगे। नए इंसान के साथ झूठी लड़ाइयां चलती रहती हैं। एक इंसान के साथ आप आराम से जीना चाहते हैं ताकि आपको खेल न खेलने पड़े। कम से कम एक व्यक्ति के साथ आप पूरी तरह से आराम से रहना चाहते हैं। सोच यही है। आप कम से कम एक इंसान इसलिए चाहते हैं क्योंकि अभी आप उस जगह पर पहुंचे नहीं हैं जहां आप बस खुद ही जीवन के साथ आराम से रह पाएं।
क्योंकि आप अपने आसपास की सभी जीवों और चारों ओर मौजूद जीवन के लाखों अभिव्यक्तियों के साथ आराम से नहीं रह पाते, तो कम से कम एक व्यक्ति के साथ आराम से रहना चाहते हैं। तभी एक रिश्ता खोजा जाता है या एक बंधन में बंधा जाता है। तो जो लोग इससे आगे देखते हैं वो लोग एक इंसान के साथ आराम से जीने को महत्व नहीं देते, क्योंकि अब वो हर चीज के साथ आराम से रह पाते हैं। वो सृष्टि में हर चीज के साथ बिल्कुल सहज हैं। अब उन्हें ऐसा रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है जहां सिर्फ एक ही रिश्ते में कुछ आराम हो। बाकी हर जगह आप जैसे युद्ध में हो, हमेशा खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसी जगह जहां आप अपने कवच को नीचे रख सकेंगे, क्योंकि सिर्फ तब जब आप अपने कवच को नीचे रखेंगे तभी आपके भीतर कुछ खूबसूरत होगा। तब आप में खुद को बचाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो एक परिवार बनाने या समुदाय या राष्ट्र की बड़ी पहचान बनाने का विचार बस यही है कि एक ऐसी जगह हो जहां आप अपने कवच को नीचे रख पाएं और बस सहजता या आराम से जी पाएं, क्योंकि सिर्फ उसी सहजता में दूसरी संभावनाएं प्रकट होंगी, वरना आप बस एक जानवर जैसे बन जाएंगे, बस लगातार खुद को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो प्यार एक ऐसी संभावना है खुद को बचाने की प्रवृत्ति से परे जाया जा सके, ताकि आप खुद को बचाने की कोशिश के बजाय खुद को किसी चीज या व्यक्ति को दे देना चाहते हैं, और उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आप ऐसा बस जिंदगी के साथ कर सकते हैं। बच के रहना इश्क से तेरा सब कुछ मिटा देगा। तू तो चीज क्या है, ये तेरी राख तक को जला देगा। What is love? लव को हिंदी में क्या कहते हैं? प्यार। और क्या क्या वर्ड? प्रेम। प्रेम का मतलब पता है क्या होता है? सलमान खान है। प्रेम मतलब सलमान खान। हाँ, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। एक मजेदार बात बताऊं आपको हिंदी की और संस्कृत की। हर वर्ड में उसका मीनिंग होता है। अगर वर्ड को आप आराम से ब्रेक करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रेम कम्स फ्रॉम परम। परम का मतलब होता है हाईएस्ट, सुप्रीम, मतलब सुपर और कुछ है ही नहीं, उस सुपर कुछ और हो ही नहीं सकता। अब बात आती है इसको एक्सपीरियंस कैसे किया जाए। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहली जो चीज आपको चाहिए, सबसे पहली वो है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्व करने के लिए इस यूनिवर्स को, खुद को, किसी और को, आपको ठहरना आना चाहिए, टिकना आना चाहिए। हिल करके क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? जल्दी में क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो जल्दीबाजी में हम प्यार को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले फुल मून नाइट थी, कितनों ने एक्चुअल में देखा था? क्या चांद दिखता है? रिफ्लेक्शन। क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्शन दिख रहा है। रिफ्लेक्शन किसका दिख रहा है? लाइट का दिख रहा है। क्या लाइट दिखती है? अर्थ के बीच में और सन के बीच में लाइट है, लाइट ट्रैवल कर रही है, लेकिन क्या वो लाइट दिखती है या वहां पे अंधेरा दिखता है? तो क्या जिसको हम लाइट कहते हैं वो एक्चुअल में डार्कनेस नहीं है? जिसको हम रोशनी कहते हैं क्या वो अंधेरा नहीं है? बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? ये बातें किसी बुक में नहीं मिलेंगी, बट देखो थोड़ा सा अगर देखोगे तो कुछ कमाल का हो सकता है यहां से। अभी देखना क्या निकल के आएगा। जैसे ये लाइट और चांद आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? वो लाइट जो डार्कनेस थी वो लाइट हो जाती है, और वो चांद जो नहीं था वो हो जाता है। इसको प्यार कहते हैं अंकल आंटी। प्यार को एक्सपीरियंस करने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि तू ही तू है। अगर लाइट इस सच को देख ले, अगर आप वो लाइट हो, ट्रैवल कर रहे हो, मतलब अकेला भटक रहा हूं, लाइट अगर प्यार के बारे में एक्सप्रेस करेगी तो कैसे करेगी? लाखों किलोमीटर तक अकेला भटकता रहा, मेरा होना ना होना बराबर था, जिंदगी मौत से भी बदतर थी। मुझे ये तक नहीं पता था कि मुझ में लाइट है। मैं लाइट हूं लेकिन मुझ में लाइट है ये मुझे नहीं पता था। तो तेरे सामने आते ही मैं लाइट हो गया, मैं जल उठा, मेरे में जान आ गई।
तू नहीं तो मैं नहीं। तू नहीं तो मैं कहां हूं, मैं क्या हूं? तो तेरे होने की वजह से मैं हूं, तेरी वजह से मैं हूं। तेरा ही तो इंतजार था। ये जो जितने भी ये पोएट्स मतलब कवि होते हैं ना, जो बहुत ही कई होते नहीं, कई गाने आप सुनते हो और सुन करके एकदम से कुछ होता है, उनका सीक्रेट बता रहा हूं आप लोगों को मैं, वो कैसे लिखते हैं। अभी यहां पर इसके बारे में मैं घंटों तक बोल सकता हूं और एक एक बात यहां पर हिट होगी, एक एक बात यहां पर लगेगी, क्योंकि कुछ भी झूठ नहीं है, सब सच है। मतलब वो लाइट उस चांद की तारीफ करते नहीं थक रहा है, और वो तारीफ झूठी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जिसको हम लाइट बोलते हैं वो डार्कनेस है, अंधेरा है। उस लाइट की जिंदगी में अंधेरा है। कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है ना? पोएट्री कमाल की सुनिए आज से पहले ऐसी, लाइट की जिंदगी में अंधेरा है, रोशनी में अंधेरा है, रोशनी खुद अंधेरे में है। सच है झूठ है? इस सच को देख पा रहे हो? रोशनी को रोशन कौन करता है? वो जिसमें खुद में कोई रोशनी नहीं है। चांद में खुद में कहां है लाइट? जब ये दोनों मिल जाते हैं तब कुछ होता है, तब वहां पर कुछ कमाल का होता है। तब वो जो अधूरा था, यानी कि वो जिसको आप चांद कहते हो, और ये जो अधूरा था जिसको लाइट कहते हो, ये दोनों मिलकर के पूरे हो जाते हैं। तब वो लाइट उस मून की तारीफ कर रहा है, वो कह रहा है तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तो एक प्यार को देखने का एंगल क्या है? तू ही तू है। दूसरा एंगल क्या हो सकता है? मैं ही मैं हूं। ये भी प्यार है। अभी कुछ महीने पहले बारिशों का सीजन था। क्या होता है बारिश में? रेनबो होता है। रेनबो देखा है कभी? सिर्फ देख करके इमेजिन किया है या एक्चुअल में रेनबो को देखा है? ना ही देखा, नहीं देखा अंकल आंटी। मैं बताता हूँ क्या देखा है आपने। जिसको आप रेनबो कह रहे हो वो तो वर्ड है रेनबो, जो आपने अपनी किसी बुक में से पढ़ा है। बुक में फोटो देखिए, रेनबो ये होता है, इसमें 7 रंग होते हैं, और देखा देखते बोला देखो रेनबो कितना सुंदर है। इसको रेनबो को देखना नहीं कहते हैं। ऐसे तो आपने चांद को भी देखा है, ऐसे तो आपने पता नहीं क्या क्या देखा है, एक्चुअल में तो देखा ही नहीं है। एक्चुअल में रेनबो को देखने का मतलब क्या है? देखते रहो आराम से बैठे बैठे, देखते देखते कुछ दिखेगा जो आज से पहले कभी नहीं दिखा है, कुछ ऐसा जो किसी किताब में नहीं है। अभी लाइट की बात कर रहे थे, बिना लाइट के रेनबो कहां है? रेनबो कैसे बनता है? वो किसके रंग है? इसी लाइट के। तो क्या ये नजर सही है गलत है देखने? सही है सर। तो जो भी सही नजर है, जो सबसे सही नजर है, वही हमको प्यार तक ले जा सकती है। जो भी गलत नजर है वो हमको प्यार से दूर करती है, हमको अंदर से छोटा करती है, हमको सेल्फिश बनाती है, हमको दूसरों से अलग करती है, हमको दूसरों से लड़वाती है। वो नजर जो टिपिकली इस दुनिया की सबकी नजर है। सर मुझे एक डाउट है सर, लोग प्यार और दोस्ती में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सर प्यार और दोस्ती में डिफरेंस क्या होता है? मतलब दोस्ती क्या है कि किसी के साथ में आपको अच्छा लगता है, किसी के साथ में आपकी अच्छी ट्यूनिंग है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो दोस्ती किसी से भी हो सकती है। जैसी दोस्ती जब तक है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। बताना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। जब तक दोस्ती होती है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। जैसी दोस्ती पे ठप्पा लग जाता है रिलेशनशिप का कि अभी हम दोस्त हैं, अब हमने एक दूसरे को कमिट कर दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे ही देखूंगा, तेरे ही बारे में सोचूंगा, तेरे साथ में ही रहूंगा, 24 घंटे तेरा ही सर खाऊंगा और तू भी यही करेगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्यार है। अरे टट्टू प्यार है। कमिटमेंट को हम प्यार समझते हैं। कमिटमेंट प्यार होता है क्या? अरे पागल हो क्या? इतना इतना अकल नहीं है कि कमिटमेंट मतलब क्या? हम कह रहे हैं कि सिर्फ तू मेरा है, मैं तेरी हूं। ये कमिटमेंट प्रैक्टिकल है क्या? किसी और को देखोगे तो कुछ होगा नहीं क्या? अंदर होगा, लेकिन हम झूठ बोलेंगे नहीं ये नहीं हो रहा है। क्या नौटंकियां चल रही है? तो दोनों नौटंकियां करेंगे। वो छुप करके उधर देख रहा होगा, वो छुप करके उधर देख रही होगी, और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कंफ्यूजन को हम प्यार समझते हैं। तो दैट विच लीड्स टू कंफ्यूजन, दैट विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट लव। प्यार मोहब्बत की बातें हैं, प्यार व्यार तो कहीं है ही नहीं। कमिटमेंट है, और कमिटमेंट करते ही क्या होता है? बंध जाते हैं दो लोग आपस में। जहां बंध जाते हैं और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो तो दैट लीड्स टू अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स।
एक दूसरे को पोजेस करने की कोशिश करी जाएगी, वहां पे जेलसी होगी, बहुत तगड़ी जेलसी होगी। किसी और की फोटो तक लाइक कर दी तो गए, हो गया काम। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या कमिटमेंट जरूरी नहीं है? जरूरी है, बट किस लिए जरूरी है? और कमिटमेंट का प्यार से क्या कनेक्शन है? प्यार से कोई कनेक्शन नहीं है कमिटमेंट का। कमिटमेंट किस लिए जरूरी है? इस सोसाइटी में एक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कमिटमेंट जरूरी है। बट अब एक बड़ा मजेदार यहां पे एंगल है, वो आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे देख पाओगे, कैसे समझ पाओगे। जिसको देखना आता है, जिसकी नजर सही है, उसको 100 लोगों की जरूरत नहीं है प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए। उसके लिए एक ही काफी है। खुद को देखना है तो कितने शीशे चाहिए खुद को देखने के लिए कि मैं ये हूं? एक काफी है या 1000 चाहिए? जिसको नहीं देखना आता है उसको आप 1000 शीशे भी दिखा दो, नहीं देख पाएगा खुद को। जैसे कुछ जानवर होते हैं, कुछ आप इनको देखोगे, कुछ पंछियों को देखोगे, चिड़िया उड़िया क्या करती है, जब शीशा उसके सामने आता है ना, चोंच मारने लग जाती है, क्योंकि उसको देखना नहीं आता है। उसको लग रहा है अंदर कोई और है, उसको ये नहीं पता है वो खुद ही है। तो उसके आगे अगर आप 1000 शीशे भी ले जाकर के रख दोगे तब भी वो यही करेगी। जिसको देखना आता है, यानी कि हम लोगों को इतना तो देखना आता है कि शीशे में देखा, अरे मैं ही हूं, कितने शीशे चाहिए? एक ही काफी है। ऐसे ही जिसको समझ है कि प्यार क्या है, जिसने एक्सपीरियंस किया है प्यार को, उसको 1000 की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। लाइट रेनबो को देख रही है, रेनबो के अलग अलग रंग देख रही है। उन्हीं रंगों में से एक लाल है, एक नीला है, एक पीला है, ये है। तो कैसे देख रही है? ये भी मैं हूं और वो भी मैं हूं, सिर्फ मैं ही मैं हूं। ये ईगो वाली स्टेटमेंट नहीं है। ईगो में फर्क को समझ लेना। मैं तुझसे अलग, ये ईगो है। मैं ही मैं हूं, जितने रंग हैं वो सारे मैं हूं, जहां रंग है वो मैं हूं, सारे रंग लाइट ही नहीं। तो प्यार क्या है? खुद को जान लेना प्यार है, जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ। जब आप देख लेते हो आई एम दैट लाइट, और उसी लाइट में सब कुछ हो रहा है। वो वाली लाइट नहीं जो लाइट अब आप सोच रहे हो, आप कहीं और चले गए हो, मैं कहीं और हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लाइट विच इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ऐसा भी कुछ है यहां पर, इस दुनिया में ऐसा भी एक मटेरियल है जो सब में है, उसी में सब कुछ हो रहा है। जो इस बॉडी के अंदर से देख रहा है और जो इस बॉडी के अंदर से देख रहा है, वो दो नहीं है, वो एक ही। बिल्कुल ऐसे देख सकते हो कि 2 कैमरास आमने सामने रखे हुए हैं, इधर एक कैमरा है, इधर एक कैमरा है, और जो देखने वाला है वो हर जगह है, स्पेस की तरह, जैसे स्पेस हर जगह है। तो यहां से जो देख रहा है और यहां से जो देख रही है, लग रहा है कि मैं ये हूं, क्योंकि ये फीमेल कैमरा है, ये मेल कैमरा है। कैमरा मेल और फीमेल है, देखने वाला, सुनने वाला, फील करने वाला, एक्सपीरियंस करने वाला वो मेल फीमेल नहीं है, वो एक ही है। तो मैं खुद से ही मिल रहा हूं, इस मिलने को प्यार कहते हैं। अगर इस तरह से एक्चुअल में आप मिलो तो। अभी एकदम से नहीं होता है। नाउ व्हाट यू वांट इज की सारी बातें सुनी, एकदम से गए और इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि सड़क पे कोई लड़की दिखी, उसको जाकर के बोलना शुरू कर दिया कि चल ट्राई करके देखता हूं जो बंदे ने बात करी, तू भी मैं हूं, मैं भी मैं हूं। थप्पड़ भी मैं हूं, गाल भी मैं हूं, सब मैं हूं। बहुत पिटाई होती है ऐसे बंदों में। पहले प्रॉपर्ली समझना, फिर आगे कुछ करना। एक तरफ तू ही तू है, दूसरी तरफ मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। तो किसने किसको गाली दी, किसने किसको डांटा, किसने किसको मारा, किसने किसकी बेइज्जती करी, किसने किसकी झंड करी, कहां है ये सब? कहीं भी नहीं है। जैसे आपके जो दांत है, अगर वो आपकी जीभ को काट दे, क्या करते हो? तोड़ते हो अपने दांतों को? एनीबॉडी, किसी ने तोड़ा आज तक? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी जीभ को कैसे काट दे? लड़ते हो अपने दांतों से? तोड़ना चाहिए ना, गलती करी ना आपके दांतों ने, पनिश करो ना उनको रियलाइज कराओ ना, जब तक वो दांत सॉरी ना बोल दे।
आया समझ में किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है, दांत के जीभ की बात नहीं हो रही है। टॉर्चर करो ना उस दांत का। नहीं जी, क्यों? क्योंकि दांत भी मैं हूं, जीभ भी मैं हूं। ये होता है मैं ही मैं हूं। वहां पे अलग होने में भी प्यार होता है। अब ये नहीं समझ आएगा अलग होना प्यार कैसे हो सकता है? क्या तलाक प्यार है? अलग हो जाए, ब्रेकअप कर दे, क्या ब्रेकअप प्यार है? हाँ ब्रेकअप प्यार है। कैसे? कि अगर मान लो आपकी बॉडी है, इसमें आपका बॉडी का कोई पार्ट है, यहाँ पे कोई चोट लगी और सड़ गया ये वाला जो पार्ट है, और डॉक्टर कह रहे हैं इसको काटना पड़ेगा इस हाथ को, नहीं काटोगे तो पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा, क्या करोगे? काटोगे या नहीं काटोगे? बट क्या नफरत से काटोगे? नफरत से उसको अलग नहीं कर रहे, प्यार से अलग कर रहे हो। कई बार प्यार में अलग होना ही प्यार होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या है? एक तरफ तू ही तू है, एक तरफ मैं ही मैं हूं, एक तरफ ना मैं हूं ना तू है। ये हाईएस्ट लेवल है प्यार। ये कैसी नजर है? जैसे एक नदी में दो अलग अलग लहरें हैं। एक तो नजर हो सकती है लहरों की नजर, जो इस दुनिया की नजर है, जहां पे दोनों लहरें किसी ना किसी को ढूंढ रही है। किसको ढूंढ रही है? कभी सोचा है? कभी ये थॉट आया माइंड में कि मैं इसी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुई, मैं इसी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुआ? बड़ा सिंपल है जी। यहाँ पे जो लहर है, यहाँ पे जो लहर है, इस लहर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन फीडेड है, जैसी फिल्में देख करके आप बड़े हुए हो, जैसी कहानियां सुन करके बड़े हुए हो, जैसी भी इमेजेस पड़ी हुई है, उन इमेजेस से मिलती जुलती कोई लहर सामने नजर आती है तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जो अंदर इमेजेस पड़ी हुई थी उससे कोई मैच हुआ, जैसी मैच हुआ एकदम से स्पार्क हुआ, अबे तेरी ये क्या है? मेरे सपनों की रानी मेरे सामने है। कुछ नहीं, सपने हैं वो सारे के सारे, उसका प्यार व्यार से कोई कनेक्शन नहीं है। सपने होते ही टूटने के लिए है। सपने का एंड रिजल्ट क्या है? टूटना ही है, और जब टूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। कुछ भी सपने देखते रहो। तो सपने देखना प्यार नहीं है, जाग जाना प्यार है। आगे बढ़ता हूं एक स्टेप और। अब ये लहर की दोनों नजरें हैं कि मैं ये लहर हूं, तू ये लहर है। दूसरी नजर क्या हो सकती है? अगर एक नदी में जाकर के आप किसी लहर को छू रहे हो, किसको छू रहे हो? पानी, पानी को। तो लहर कहां है? उस किसकी फॉर्म है वो लहर? पानी की। तो एक्चुअल में क्या है वहां पर? पानी नहीं है। ये बात देख पा रहे हो या सब ऊपर से जा रहे हैं? कि अगर आप ये देखो कि मैं हूं ही नहीं, दूसरी तरफ तू भी नहीं है, क्या है? सिर्फ पानी ही पानी है। अब किससे नफरत करोगे? एक लहर हो तो औरों से नफरत करोगे ना। ये मेरे से आगे निकल गई होता नहीं है, कंपटीशन, कंपैरिजन। किससे अपने आप को कंपेयर करोगे? पानी किससे अपने आप को कंपेयर करे? जो लहरें हैं वो बाहर से ढोंग कर सकती है अपने आप को सब नॉर्मल दिखाने का, लेकिन अंदर से नॉर्मल हो नहीं सकती। ये लहर की नजर ही खराब है। इस लहर की नजर में लड़ाई झगड़े भी होंगे, बाहर भी और अंदर भी। बहुत सारे लोग हैं जिनके बाहर लड़ाई झगड़े नहीं है लेकिन अंदर है, क्योंकि बाहर करने की हिम्मत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? जब अंदर कोई लड़ाई नहीं है वो प्यार है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में अंदर कोई लड़ाई नहीं है, अंदर कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जब उसकी जरूरत होती है वो इंफॉर्मेशन अपने आप आती है, वो यूज हो जाती है, उसके हिसाब से जो काम होना होता है वो हो जाता है। बट एक्चुअल में पास्ट कहीं पर भी नहीं है, फ्यूचर कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ अभी ही अभी है। पानी के लिए पास्ट कहां है? लहर का तो पास्ट है। मैं 1 साल पहले वहां पर थी, अब मैं यहां। पानी का कहां है? पानी तो हर जगह है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पर पानी नहीं है। तो अगर आप पानी हो गए तो अब आपको किसी एक से प्यार नहीं हो रहा है, सबसे प्यार हो गया है। लेकिन अब सवाल ये उठेगा, अगर सबसे प्यार हो गया है तो सबके साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं है? हमें मरना है क्या सबके साथ रिलेशनशिप में जाकर के? सबसे शादी क्यों नहीं कर लेते? अबे सबसे कौन शादी करेगा? एक से ही कर लो, वही काफी है। और अगर उस प्यार की डेप्थ को एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए एक ही काफी है। 1000 लहरें थोड़ी चाहिए, एक ही काफी है। एक के थ्रू इस पूरे यूनिवर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक की आंखों में देख रहे हो तो सिर्फ उसको नहीं देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो।